नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। आज ये हमारी चुनाव से संबंधी हम जो डेली ब्रीफिंग्स चुनाव के बारे में हमने शुरू किया है और आज हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ आज की जो ब्रीफिंग शुरू करेंगे श्री संजय टंडन जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सह प्रभारी भाजपा हिमाचल, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, वरिष्ठ नेता, जो आज का हमारा ये ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। इनके साथ बैठे हैं हमारे प्रदेश के सचिव भाई अमित राणा जी और साथ हैं अरुणदीप सिंह, मीडिया में मेरे सहयोगी। मैं कैलाश चंद जैन। मैं निवेदन करता हूं श्री संजय टंडन जी से कि आज अपनी वार्ता शुरू करें। श्री संजय टंडन जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल सबका। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज की प्रेस ब्रीफिंग मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि कल एक कांग्रेस ने एक 2 पेज का एक चार्जशीट जारी करी। चार्जशीट उनकी आई, मेरे को उसको देखने का, उसको जांचने का मौका मिला। मैंने ये महसूस किया कि एक पार्टी जो लगभग पिछले समय से क्वारंटाइन में गई हुई थी, आज वो अपने आप को उभारने का प्रयास कर रही है। क्वारंटाइन से कांग्रेस बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन शहर की जनता उनको वापस क्वारंटाइन में भेजने का प्रबंध कर रही है। चार्जशीट में उन्होंने कोई भी ऐसा मुद्दा जो शहर से जुड़ा हुआ, जिसके साथ शहरवासियों का कोई फायदा हो सके, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने देने का कोई प्रयास नहीं किया। मेरा अपने कांग्रेस भाइयों से एक छोटी सी सलाह है कि कांग्रेस को ना पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए, और अपने अंदर जब व्यक्ति देखता है तो उनको याद आएगा कि अगर उनका नाम जुड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं घोटालों वाली पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को। उनका नाम जुड़ा हुआ है कहीं रेल घोटाले के साथ, उनका नाम जुड़ा हुआ है कहीं बूथ घोटाले के साथ, उनका नाम कहीं शेड घोटाले के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं कपड़ों की चोरी के साथ जुड़ा है। कौन कौन लोग उनके जाके जेल के अंदर भी रह पाए, कौन लोग उनके जाके रिश्तेदार कितनी देर तक अंदर रहे, मैं सारी उसकी व्याख्या के अंदर जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा इतना मानना है कि इस समय के अंदर जो पिछला समय उन्होंने जो 14 साल की अपने समय कार्यकाल की बात करी, उसके अंदर घोटालों के अलावा उनकी पार्टी का नाम किसी और चीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। इसके विपरीत चंडीगढ़ की जो विकास की यात्रा कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी ने आपके सामने रखी। हमने एक बड़ी सुंदर बुकलेट उसके साथ जारी करी है। उस बुकलेट में आपको सारे विषय की जानकारी दी, तो मैं उस विषय को कहीं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। एक चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो चंडीगढ़ एक हैप्पीनेस इंडेक्स में वो देश के सारे शहरों से अव्वल नंबर के ऊपर चंडीगढ़ है। हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल की, उन्होंने सारे दुनिया के बड़े देशों का, बड़े शहरों का एक आंकलन किया, उसमें सर्वे किया। हैप्पीनेस किस चीज़ को दिखाती है कि आप एक सुंदर शहर है और साथ साथ सुंदर के साथ वो एक स्वस्थ शहर है। स्वस्थ शहर का मतलब हमारे पास मेडिकल की सारी फैसिलिटी उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि जब अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ में सारे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, आज उनके अंदर ऑक्सीजन के प्लांट भी लगे। जब देश के अंदर ऑक्सीजन
कम थी तो चंडीगढ़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी तब भी नहीं आने दी। बाहर से लोगों ने आकर चंडीगढ़ के अंदर अपना इलाज कराया। और उस दृष्टि से देखा जाए तो जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उसके लिहाज से स्वस्थ शहर है। दूसरा, उसके साथ ही साथ हवा यहाँ की, अगर आप ग्रीनरी का वो देखते हैं, ग्रीनरी के अनुपात में हम जो 38% हमारी ग्रीनरी का था उसको 46% तक हमारा ग्रीनरी का कवरेज चंडीगढ़ का गया है, जिसका मतलब है कि हमारा एक स्वच्छ हवा के साथ भी हमने एयर प्यूरिफायर जो लोगों ने घरों में लगाए हैं। शायद दिल्ली से कुछ लोग यहाँ पर आकर अपनी वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर शायद हर घर के अंदर प्यूरिफायर लगे हैं। चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चौक में प्यूरिफायर लगाया गया ताकि कोई भी ऐसी चीज़ होने से पहले ही हम उसको ठीक कर सकें। AQI के अंदर वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये एक विषय है जो आने वाले समय में हम इसको और भी चौकों के ऊपर ऐसे एयर प्यूरिफायर को यहाँ पर लगाएंगे। 235 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक, आज सुबह हमारे एक दोस्त आए हुए थे बाहर से, उन्होंने साइकिल लेकर, वो कहते आप साइकिल ट्रैक की बात करते, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रा खुद चला के देख के आता हूँ। तो 6-7 किलोमीटर तक वो खुद साइकिल चलाकर आए और सुबह मेरे को यहाँ पर मिले। उन्होंने मुझे बताया कि भाई किस तरीके से ये आपने साइकिल ट्रैक यहाँ बनाया है, और वो बाई चांस वो दिल्ली से आए थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो लोग वायदे करते थे वो कहीं पे दिखते नहीं हैं, और जो आपने यहाँ दिया है वो शायद किसी ने भी नहीं दिया। चंडीगढ़ को आज दिल्ली मॉडल नहीं चाहिए, शायद दिल्ली को चंडीगढ़ मॉडल चाहिए, ऐसी बात एक हमारे सामने आई है। मैं एक आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लाल डोरे को हम इसको समाप्त करके अपने सारे गांव को अपने साथ कैसे जोड़ना है। जिस तरीके से हमने सेक्टर्स में, जैसे मनी माजरा का, धनास के एरिया को नए सेक्टर्स दिए गए, उसी तरीके से हम अपने गांव को भी उनमें सेक्टर का नाम साथ में रख के गांव को भी एक मॉडर्न विलेज की तरह, और उसके साथ साथ लाल डोरे को ख़त्म करके हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि पूरा शहर जो अब कारपोरेशन के अधीन आया है उसकी डेवलपमेंट एक संयुक्त शहर के मुताबिक उसकी डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारे कुछ भाइयों ने ये कहा भी अपना, कल आप यहाँ पर नहीं थे तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, कल 3 बजे तक नामांकन वापसी का कल अंतिम दिन था, और उसकी वजह से पार्टी ने हमारी ड्यूटी कुछ लोगों के साथ संपर्क के लिए लगाई थी, तो उसकी वजह से हम लोग वहाँ पर सबके साथ मिल रहे थे। आपने आज शायद वो हमारी वर्किंग को कई पेपर्स ने उसको कवर भी किया है, और मैं यहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाया, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आप सबके सामने ज़रूर कन्वे करना चाहता हूँ, यूटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम, ये हाउसिंग स्कीम एक 2008 में आई। ये स्कीम 2012 के अंदर कांग्रेस की केंद्र की सरकार और कांग्रेस के यहाँ पे जो गवर्नर साहब थे शिवराज पाटिल जी, उन्होंने इस स्कीम को उसको क्लोज कर दिया और उसकी फाइल क्लोज करके उसको बंद कर दिया और बाकियों को कहा कि आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने उस स्कीम को, जिन्होंने 2008 में पैसे दिए थे, हमने उसको रीओपन किया। रीओपन करने के बाद 2016 में हमने उसको दोबारा अलॉटमेंट जारी करने के लिए हमने उसकी स्कीम को बना के दोबारा से हमने उसको, देश की जो कैबिनेट है, मोदी जी की सरकार की कैबिनेट ने उसको अप्रूवल देते हुए उसको रिवाइव करने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसके विपरीत कुछ हमारे दोस्तों ने शायद अखबार के अंदर इस बात का जिक्र किया, उसमें
मैं ये सारे एम्प्लॉयज़ को कहना चाहता हूं कि हम वचनबद्ध हैं, हम उनकी स्कीम को पूरा लागू कराने के लिए। उसमें सिर्फ अमाउंट के ऊपर थोड़ा सा जो फ़र्क आ रहा है, वो फ़र्क को क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा से हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना कि हमने इसके बारे में नहीं किया कुछ, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जितना काम भी हुआ है उसमें वो सारा का सारा बीजेपी ने किया है। कांग्रेस ने अभी तक उसको सिर्फ बंद करने का काम किया। एक लास्ट विषय, हमारे घरों में कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर आता है, तो उसको भूला नहीं कहते। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, उसमें से कुछ कार्यकर्ताओं ने वापस पार्टी के हक के अंदर अपना नामांकन वापस लिया है। और जो कुछ कार्यकर्ता अभी कोई ऐसे हैं, मैं सारों को आह्वान करता हूं कि पार्टी के साथ मिलकर ही आगे बढ़ने में लाभ है। पार्टी के साथ वो मिलकर अगले एक दिन के अंदर वो उसमें वापस जुड़ें, पार्टी के कैंडिडेट को पूरा समर्थन दें। और जो भी व्यक्ति कोई जो पार्टी विरोधी गतिविधि में होगा, अगर उसकी भी सहायता कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपका कोई सवाल हो तो देन आई विल कवर दैट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.